नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का जो बेताज बादशाह है, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड ऐसा फंड है जिसके अंदर स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसका सबसे ज्यादा एयूएम है। तकरीबन तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास का इसके अंदर एयूएम है स्मॉल कैप कैटेगरी का। आप सोचिए, सबसे बड़ा फंड है ये। इसके आगे और पीछे कोई नहीं टिकता, ना तो रिटर्न्स के मामले में, ना एयूएम के रिटर्न मामले में, ना परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट चल रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन तकरीबन 15% गिरा पड़ा है अपने हाई से। ऐसी कंडीशन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हुई है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फंड को लेकर, वो मैं कोशिश करूंगा भैया उनको सॉल्व करूं, और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे सकूं। फिर भी अगर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं भैया कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम बात करेंगे इस फंड के बारे में डिटेल में। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों इस फंड को लेकर, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले इस फंड का जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं भाई रिटर्न। आप रिटर्न्स देखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा इस फंड के बारे में। हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं फिर से कि भाई इस फंड की जो परफॉर्मेंस है ना, हमेशा अच्छी रही है, हमेशा। ऐसा मैंने जब भी इसका रिव्यू करा है, हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस मिली है इसकी। तो अब अगर आप देखो, ये फंड तकरीबन तकरीबन एक साल में 9.60% का रिटर्न दे रहा है माइनस में। 10 साल के रिटर्न आप देखेंगे 21% है 10 साल का सीएजीआर। 7 साल का सीएजीआर है 24%। 5 साल का सीएजीआर है 28.80%। और 3 साल का सीएजीआर है 20.72%। एक साल का देखेंगे आप तो माइनस में चल रहा है। 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना सब माइनस में है। अब आप देखो, जो BSE 250 इंडेक्स है स्मॉल कैप का, वो तकरीबन 11% गिर चुका है और ये गिरा है 9.60%। तो इस हिसाब से ये फंड अभी भी कम ही गिरा। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके अंदर गिरावट फिर भी कम ही है, इंडेक्स को बीट कर दिया इसने। अब आप कहेंगे भाई कि गिरावट के अंदर क्या बीट करना, तो दोस्तों देखिए, भले ही पॉजिटिव रिटर्न्स हो या नेगेटिव हो, भाई गिरावट तो अगर है ठीक है ना, इंडेक्स गिरेगा तो भाई फंड तो गिरेगा ही गिरेगा ना। क्लियर है बात। 3 साल में आप देखो, 3 साल में भी इसने बीट करा है अपने इंडेक्स को, और 5 साल में भी इसने अपने जो इंडेक्स है उसको बीट करा है। 7 साल में भी बीट करा है, और 10 साल में तो इसने 6% से ज्यादा का सीएजीआर निकाल के दिया है अपने इंडेक्स से। आप सोचो 6% का रिटर्न भाई बहुत ज्यादा होता है इंडेक्स के बेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस फंड की कैटेगरी की, तो देखिए ये 10 साल के रिटर्न के अंदर, 10 साल का अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो उसके अंदर ये फंड नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में। नंबर 1 का मतलब करीबन करीबन 50 फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, उनके अंदर ये नंबर 1 है 10 साल के सीएजीआर में। और 7 साल के डेटा में ये तीसरे नंबर पे है, 5 साल के डेटा में ये दूसरे नंबर पर है, और 3 साल में भी 7वें नंबर पे है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये फंड नंबर 1 है, जो कि एक्चुअल में ये फंड हमेशा से रहा ही रहा है। तो भैया ये तो इसका डेटा हो गया परफॉर्मेंस वाला, आपके सामने है। अब बात करते हैं इसका जो ओवरऑल जो डेटा है, एक्सपेंसेस हैं, सारी चीजें हैं, उसकी बात करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, 183 रुपए 69 पैसे इसका एनएवी चल रहा है। फंड का नाम आपके सामने ही, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान चल रहा है। ये रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज्यादा है। दूसरी बात, इसके अंदर जो चेंज मैंने देखा है वो है, पहले ये 5 स्टार रैंकिंग था, अब इसकी रैंकिंग 4 स्टार हो गई है। तो यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आया है, वो इसकी परफॉर्मेंस की वजह से है। तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग गिरी है, लेकिन हाँ, जैसे ही जो इंडेक्स से चलना शुरू करेगा, मुझे विश्वास है इसकी रैंकिंग शायद दोबारा से बढ़कर 5 स्टार हो जाएगी। क्योंकि मैंने हमेशा से इसकी जो रैंकिंग है वो 5 स्टार ही देखी है यार। मार्केट तो गिरती रहती है, तो ये लेकिन अपने आप को रिकवरी कर लेता है। रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। 3 साल का सीएजीआर मैंने आपको बता दिया 20% से ऊपर है। अब देखते हैं इसका दूसरा डाटा। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तकरीबन 13 साल होने वाले इस फंड को, डायरेक्ट प्लान को। और जो इसका रेगुलर प्लान है वो और भी पुराना है और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। ओपन एंडेड स्कीम है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है, इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो कम करा है। पहले इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हुआ करता था, तो भाई यहाँ पर तो इन्होंने बढ़िया काम करा है। इसके अलावा आप सीएजीआर देखो फिलहाल,
24% से ऊपर का CAGR है 13 साल का। इसके अलावा 68,500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM है। आप सोचो 68,500 करोड़ से ज्यादा का। और लमसम वगैरह इसके अंदर बंद रहा भैया, सिर्फ SIP चालू है, वो भी 100 रुपए से। और इसका जो एग्जिट रोड है वो है 1%, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 0% है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है? एक तो इसका जो CAGR है 13 साल का वो सबसे ज्यादा है। 13 साल का CAGR आप देखेंगे इसका सबसे ज्यादा है। 10 साल का आप CAGR अभी उठा के देखेंगे सबसे ज्यादा है। ठीक है, कोई सा भी फंड आप चेक कर लो, ये भैया इसका जो CAGR अभी भी सबसे ज्यादा है, इतनी गिरावट होने के बावजूद। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो, फिर चेक करेंगे जो अच्छे फंड है। वैसे तो सबसे अच्छा तो यही है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा फंड है जो कि कम गिर रहा है तो उसके हिसाब से वो कितना गिरा है और ये कितना गिरा है उसका भी थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेंगे। तो भाई आप देखो फिलहाल पोर्टफोलियोज का। पोर्टफोलियो से मुझे याद आया कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, और हमारी कोई भी मतलब उसके अंदर आपको हमारी जरूरत है, तो उसके लिए भाई क्रिएशन के चार्जेस 999 हैं। रिव्यू वगैरह के भी आप डिटेल्स जो है चेक कर लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्जेस वगैरह मेंशन करे हुए हैं, डिटेल्स मेंशन है और फोन नंबर मेंशन है व्हाट्सएप के लिए, आप लोग कर सकते हैं। अब आप देखो 95.85 तकरीबन 96% पैसा इनका मार्केट में लगा हुआ है और 4% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है। अभी 235 स्टॉक्स है इसके अंदर, और जो जाइंट कंपनीज है उसमें 11% है, लार्ज कैप है 6%, और मिड कैप है करीबन 50%, और स्मॉल कैप है 32.77%। आगे चलते हैं, आगे देखिए 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, और अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है करीबन 20.89%, फाइनेंशियल सेक्टर 16% से ऊपर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15% से ऊपर है, मटेरियल है 13%, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 10.78%, हेल्थ केयर है 8.82%, टेक्नोलॉजी है 5% से ऊपर, और एनर्जी सेक्टर है 3.6%। तो सेक्टर वाइज एलोकेशन काफी अच्छे से मैनेज की हुई है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो PE रेशियो इसका चल रहा है अभी 29.93%। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। अब फिलहाल के अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो फंड है ना, ये फंड है तकरीबन 13 साल पुराना। अब बंधन जो है वो 6-7 साल पुराना फंड है। ठीक है, क्वांट उसकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है, SBI की परफॉर्मेंस अभी बहुत खराब चल रही है। तो अगर मैं बात करूं कंपैरिजन करने के लिए कोई फंड, तो देखिए एक फंड है जो कि ना जिसका नाम भी भाई लोगों को विश्वास बहुत ज्यादा रहता है, वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहती है। ये देखते हैं इसकी गिरावट कितनी हुई है। देखिए इसकी रैंकिंग भी 4 स्टार हो चुकी है अभी, और अगर मैं इसकी रैंकिंग देखूं तो देखिए 1 साल में 5% की गिरावट इसके अंदर भी हुई है, समा 5% की। ठीक है, और निप्पॉन इंडिया के अंदर जो गिरावट चल रही है वो करीबन 11% के आसपास की चल रही है। तो और मैं आपको बता दूं, नहीं 11% नहीं, 9.60% की गिरावट है इसमें। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आप ना इस फंड की गिरावट से, इसमें 2-3% ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। वो सारी चीजें इसलिए होती हैं कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर स्टॉक ज्यादा शामिल कर लिए, उनमें गिरावट ज्यादा हो रही है, तो इसलिए भैया ज्यादा गिर जाते हैं। मिड कैप अगर जिसने ज्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं तो उनके जो फंड्स हैं अभी कम गिर रहे हैं। उसका रीजन ये है, मैंने कल की वीडियो में विस्तार से बताई थी सारी चीजें, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये रीजन है, वो कुछ ना प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स होते हैं दोस्तों, जो कि फंड मैनेजर अपने लिए अपने आप करता है फंड के अंदर। तो वो चीजें ना देखिए आप लोगों की समझ में उस तरीके से नहीं आएगी, अगर आप बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी के समय में कोई फंड मैनेजर अपने फंड के अंदर स्मॉल कैप में लार्ज कैप और मिड कैप ज्यादा रख रहा है तो उसका फंड कम गिर रहा है, और अगर वो स्मॉल कैप ज्यादा रख रहा है, स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप स्टॉक से रखेगा ना, तो वो ज्यादा गिर रहा है। अब आप इसको कैसे ले रहे हो वो आपके ऊपर है। तो भाई ये कहानी है इसके अंदर। बाकी हाँ, फंड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है और निप्पॉन इंडिया AMC काफी अच्छी AMC है, और चौथे या 5वें नंबर पे आती है ये टॉप रैंकिंग में। HDFC ICICI की बात ना, यही AMC आती है, फिर कोटेक आता है।
उसके अलावा इनकी जो स्कीम्स है वो भैया काफ़ी प्रीमियम स्कीम्स है, उनके अंदर एयूएम भी ठीक ठाक है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देती है इनकी स्कीम्स। और अभी इन्होंने क्या करा है, जो इनका एक्सपेंस रेशियो उसको भी घटाया है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट करा है इन्होंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया फंड के अंदर ना कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। गिरावट तो अभी पूरे में ही चल रही है, बस सबसे बड़ा गिरावट का रीजन यही है। तो इसलिए आप लोग घबराने के लिए या टेंशन मत लीजिए कि किसी भी तरीके की कि आप लोग अपना बीपी बढ़ा लें, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। अभी तो प्रॉब्लम चली रही है स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट का पॉजिटिव होने का, सारी चीजें जल्दी ही ठीक होंगी। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।